हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई 2025 22 जन का जो पेपर हुआ था उसका हम मॉर्निंग से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, लेट द पैराबोला, एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट अ पॉइंट पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये पैराबोला जो गिवन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को तीन पॉइंट पे मीट कर रहा है, पी क्यू एंड आर। इफ द सर्कल सी, एक सर्कल सी है विथ सेंटर, जो सर्कल है उसका सेंटर दे रखा है -1, -1 passes through the point PQR। वो जो पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, उस तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है जिसका जो सेंटर है वो -1, 1 है। तो पूछ रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है PQR उसका एरिया बताइए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपने पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है पी क्यू एंड आर। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूं इसमें, तो ये पता चलेगा कि ये y कोऑर्डिनेट को कहां पे मीट कर रहा है। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये आएगा y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स ये 0, -3 पे ये y कोऑर्डिनेट को मीट कर रहा है। तो ये सपोज करता हूं कि ये अपना एक्सिस है, उसमें एक पैराबोला है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, जिसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस ये पैराबोला की इस टाइप का होगा, क्वाड्रेटिक। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको 3 पॉइंट्स में मीट कर रहा है, तो ये इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं P, ये Q एंड ये R। सो जो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 0, -3 आ रहा है, और P एंड R इसको मैं मान लेता हूं क्या है, ये अल्फा, 0 एंड ये बीटा, 0 है। ओके, अब एक सर्कल है जिसका सेंटर -1, 1 है। तो अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखूं तो सेंटर इसका -1, 1 है, -1, -1 है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 1 का स्क्वायर, और रेडियस में मान लेता हूं कि r है, तो ये हो गया r स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब ये जो सर्कल है वो p q r तीनों से पास कर रहा है। इट मीन्स जो पॉइंट q है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट जो Q है, पॉइंट Q लाई ऑन द सर्कल C। तो यहां से x जगह पे क्या पुट करना है, 0, तो यहां पे आ गया 1 का स्क्वायर प्लस में -3 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू -2। -2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 5। ठीक है, अब अगर r की वैल्यू 5 आ गई तो ये देखो यहाँ पे जो अपने पास सर्कल का इक्वेशन है, x प्लस 1 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 5 के बराबर है। अब ये जो सर्कल है वो p q r तीनों से पास कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं ये चेक करूं कि जो सर्कल है वो x कोऑर्डिनेट को कहां पे कट कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो r एंड p की जो कोऑर्डिनेट हो क्या होगा। क्यों, कि जो सर्कल है वो p एंड r दोनों से पास कर रहा है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि ये सर्कल x कोऑर्डिनेट को कहां पे मीट कर रहा है, तो हमें y की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं y की वैल्यू
जीरो पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई एक तो 1, और अगर x प्लस 1 की वैल्यू मैं लूँ 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड x प्लस की 1 की वैल्यू अगर मैं माइनस 2 लूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। इट मीन्स जो सर्कल है वो x को 1 पे एंड माइनस 3 दो जगह मीट कर रहा है। इट मीन्स जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है P वो हो जाएगा -3,0, एंड जो R है वो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी 1,0, और जो Q है अपने पास तो पता ही है कि 0,-3 है। अब ये ट्रायंगल बना रहे हैं PQR, जो तीनों पॉइंट हैं PQR वो ट्रायंगल बना रहे हैं PQR। तो हमें इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो हमारे पास सिंपल एक तरीका है डिटर्मिनेंट का, कि अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता हो तो हमारे पास जो एरिया आता है वो क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 हाफ, एंड x कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा -3, 1 एंड 0, -3 1 0, -3 1 एंड 0। y कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 एंड -3, तो ये हो जाएगा 0 0 एंड -3, और लास्ट में क्या रहता है, लास्ट कॉलम में 1 1 1। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -3 के क्रॉस जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 तो बाहर ही रहेगा, -3 इंटू 1 इंटू 0 1 एंड -3 दैट इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा -3 इंटू 3, एंड इसके क्रॉस तो 0 हो जाएगा +1। अब इसके क्रॉस जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3, तो ये देखो -3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -9, एंड प्लस में 1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -3, तो माइनस में 9 -3 दैट इज इक्वल टू -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया कभी निगेटिव हम नहीं लेते तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब इसका हम मॉड लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PQR क्या हो जाएगा 6। तो अपना जो ट्रायंगल बन रहा है PQR उसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 6। अब आप खुद देखो कि क्वेश्चन कितना इजी था। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है, उसका ग्राफ हमको पता है, और बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसको पैराबोला बोल रहा है कि ये पैराबोला जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। इट मींस फर्स्ट पॉइंट तो उसका वर्टेक्स हो गया, और दूसरा 2 पॉइंट जो है वो क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। अब एक सर्कल दे रखा है जो कि C है, और जो सेंटर है, सेंटर क्या दे रखा है -1, -1, और बोल रहा है कि जो सर्कल C है वो PQR तीनों से पास कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि एक सर्कल जो है उसका सेंटर दे रखा है -1, -1, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x + 1 स्क्वायर प्लस में y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब r अननोन है, r अननोन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इंफॉर्मेशन पहले से ही पता है कि ये जो सर्कल है वो पॉइंट Q से पास कर रहा है, और Q का कोऑर्डिनेट 0,-3 है, तो 0,-3 इस पे लाई करना चाहिए। तो हमने उस कंडीशन को अप्लाई किया तो हमारे पास जो r की वैल्यू आ गई वो आ गई रूट में 5, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो सर्कल है वो x कोऑर्डिनेट को कहाँ पे मीट कर रहा है, क्योंकि वो जहां पे मीट करेगा वही तो पॉइंट R एंड P होंगे, तो वहां से हमें R और P की कोऑर्डिनेट पता चल गया, और 3 कोऑर्डिनेट्स पता है। अगर कोई ट्रायंगल PQR है जिसके तीनों वर्टेक्स पता है तो उसका ट्रायंगल का एरिया हम
इस डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं, जो कि ये है, वहां से हमने एरिया निकाला तो आ गया -6, और हम फाइनली इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया 6। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, बेसिक क्वेश्चन था। थैंक यू एवरीवन।